गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका प्लस वन कॉमर्स अकाउंटेंसी की ऑनलाइन क्लास में। मेरा नाम वीरेंद्र ठाकुर और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग एरर्स क्या है और उन्हें कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। चैप्टर हमारा है एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन। Learning objectives. End of this video you will be able to understand meaning of accounting errors, types of errors क्या होती हैं, मीनिंग्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन, अशुद्धियों के सुधार के क्या उद्देश्य रहते हैं वो जानेंगे हम, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर क्लोजिंग अकाउंट, और उसमें भी वन साइडेड एरर को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है वो हम जानेंगे। शुरू करते हैं। अकाउंटिंग एरर्स, लेखांकन अशुद्धियां। अकाउंटिंग एरर्स मीन्स while writing business transactions in the books of account, unintentionally wrong amount be written, posting in wrong accounts, or transaction being forgotten to write in the books. लेखांकन अशुद्धियों से अभिप्राय व्यावसायिक लेन देनों को लेखा पुस्तकों में लिखते समय अनजाने में या तो गलत राशि लिखा जाना, गलत खाते में प्रविष्टि कर देना या किसी व्यवहार को ना लिखे जाने से है। अर्थात लेखांकन अशुद्धियां वे जो अनजाने में हो और जो जानबूझकर गलतियां की जाएं वे कपट या उन्हें फ्रॉड की श्रेणी में रखा जाता है। व्यावसायिक लेन देनों को लिखते समय गलती या अशुद्धि हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि बुककीपिंग के कार्यों को प्राय चरणों में किया जाता है। It is natural that there can be errors while recording business transaction in the books of because the work of bookkeeping is completed in steps. These errors can be in primary books as well as in the ledger. यह अशुद्धियां लेखी की प्रारंभिक पुस्तकों में भी हो सकती हैं और खाता बही को लिखते समय भी। व्यवसाय का सही लाभ हानि ज्ञात करने के लिए हमें हर स्थिति में इन अशुद्धियों का पता लगाना होता है और इनका सुधार भी करना होता है। To ascertain true profit and loss of the business, we have to detect these errors and to rectify them. अर्थात लेखांकन अशुद्धियां जब हम व्यावसायिक व्यवहारों को जर्नल में लिख रहे हैं या रोजनामचे में लिख रहे हैं उस समय भी वो हो सकती हैं, या फिर जब हम रोजनामचे या सहायक बहियों से खाता बही में खतौनी करते हैं तो उस समय भी लेखांकन अशुद्धियां हो सकती हैं। जब भी अशुद्धियों का हमें पता चले हमें तभी अशुद्धियों का सुधार कर देना चाहिए ताकि हमारा लाभ हानि खाता सही लाभ या हानि को दर्शा सके। अशुद्धि सुधार के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। लाभ हानि खाते द्वारा प्रदर्शित लाभ या हानि उचित तथा सत्य हो, और ये कब पॉसिबल है, जब हमारे खातों में किसी प्रकार की कोई अशुद्धि ना हो। अगर गलती से कोई अशुद्धि हुई भी है या गलती हुई है तो उसका जैसे ही हमें पता चलता है उसमें हमें सुधार करना चाहिए ताकि सही लाभ या हानि को लाभ हानि खाता प्रदर्शित करे। फाइनेंशियल पोजीशन प्रेजेंटेड बाय बैलेंस शीट शुड बी ट्रू एंड फेयर। और ये भी कब संभव है, जब हमारे खातों में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, और गलती हो तब भी उसका सुधार जैसे ही हमें पता चले अगर वो सुधार कर लिया जाए तो हमारा स्थिति विवरण भी हमें व्यवसाय की सही और उचित स्थिति को क्या है प्रदर्शित करेगा। लेखाकर्म की विश्वसनीयता बनी रहे, रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटेंसी शुड प्रिवेल। एक कंपनी द्वारा किए जाने वाले लेखाकर्म की विश्वसनीयता तभी बन सकती है यदि लेखा कार्य में किसी प्रकार की कोई अशुद्धि ना हो। ऐसा स्वाभाविक है कि लेखा कार्य करते समय अशुद्धियां हो जाएं, परंतु जैसे ही हमें उनका पता चलता है हमें उन अशुद्धियों का सुधार करना चाहिए, तभी हमारा जो अकाउंटेंसी का कार्य रहेगा वो ज़्यादा रिलायबल रहेगा। टाइप्स ऑफ एरर, अशुद्धियों के प्रकार। एरर ऑफ ओमिशन, भूल संबंधी अशुद्धियां। ये व्यावसायिक व्यवहारों को लिखने से भूल जाने के कारण उत्पन्न होती हैं। एरर ऑफ कमीशन, लेखे संबंधी अशुद्धियां। ये व्यवहारों को गलत लिखने, राशि को गलत लिखने, राशि को गलत खाते में लिखने या फिर जोड़ को गलत लगाने से संबंधित हो सकते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक अशुद्धियां। इस तरह की अशुद्धियां जब हम लेखांकन के सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं उसके कारण ये उत्पन्न होती हैं और इनसे
तलपट पर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनसेटिंग एरर्स, ये अशुद्धियां एक दूसरे के प्रभाव को क्या है, दूर कर देती हैं। उन अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं, कंपनसेटिंग एरर्स कहते हैं। आइए अब इन्हें डिटेल में देखते हैं। एरर ऑफ ओमिशन, भूल संबंधी अशुद्धियां। ऐसी अशुद्धियां जो व्यावसायिक लेन देन को लिखने से भूल जाने के कारण उत्पन्न हो, उन्हें भूल संबंधी अशुद्धियां कहते हैं। Error which arise due to non-recording of business transactions wholly or partially are called errors of omission. It may be with regard to omission to enter a transaction in the books of original entry or with regard to omission to post a transaction into the ledger. यह अशुद्धियां लेखी की प्रारंभिक पुस्तकों में भी हो सकती है और खाता बही को लिखते समय भी। अर्थात यदि हमने किसी व्यावसायिक व्यवहार को, हो सकता है कि हम उसे रोजनामचे या सहायक बहियों में लिखना ही भूल जाएं, तो वो भी एरर ऑफ ओमिशन कहलाएगी। या हम उसे खाता बही में लिखना भूल जाएं, अर्थात हम उसे प्राइमरी जो सहायक बहियां उसमें लिख लिया हो या रोजनामचा विशेष में लिख लिया हो, परंतु वहां से हम उसे खाता बही में लिखना भूल जाएं, तो इस तरह की अशुद्धि भी भूल संबंधी अशुद्धि या एरर ऑफ ओमिशन ही कहलाएगी। एरर ऑफ कमीशन, लेखे संबंधी अशुद्धियां। प्राय इन्हीं अशुद्धियों की संख्या अधिक होती है। जनरली द नंबर ऑफ सच एरर इज लार्ज व्हेन एन एंट्री इज incorrect recorded either wholly or partially, that is incorrect amount, posting or balancing. The error is called as error of commission. जब हम व्यवहार को गलत राशि से लिखें या गलत जोड़ करें या गलत शेष निकालें, तो ऐसी अशुद्धियां लेखे संबंधी अशुद्धियां कहलाती हैं। इनका तलपट के मिलान पर प्रभाव पड़ भी सकता है और नहीं भी। Such error may or may not affect the trial balance. उदाहरण के लिए हमने राम को सामान उधार बेचा, सामान बेचा हमने 4000 का और उसके खाते में हमने 400 रुपये लिखा, तो ये अशुद्धि क्या रहेगी, एरर ऑफ कमीशन या लेखे संबंधी अशुद्धि। दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि हमने राम को 4000 का सामान उधार बेचा, परंतु राम के खाते को डेबिट करने की स्थान पर हमने श्याम के खाते को डेबिट कर दिया, तो ये भी लेखे संबंधी अशुद्धि कहलाएगी। या फिर हमने राम के खाते का जो टोटल है वो 400 से अधिक या 400 से कम लगा लिया, तो वो भी एरर ऑफ कमीशन ही कहलाएगी। यह तलपट के मिलान को प्रभावित कर भी सकती है और नहीं भी, डिपेंड करता है अशुद्धि किस प्रकार की है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक अशुद्धियां। ऐसी अशुद्धियां जो लेखाक्रम के सिद्धांतों का पालन न करने के कारण होती हैं, उन्हें सैद्धांतिक अशुद्धियां कहते हैं। Such errors come into existence due to non-observance of principles of accountancy are called errors of principle. They have no effect on trial balance because these errors are not due to incorrect amount, casting or balancing, but are due to recording against fundamental principles. ऐसी अशुद्धियों का तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यह अशुद्धियां राशियों या जोड़ या शेष के कारण नहीं होती, बल्कि सिद्धांतों का पालन न करने के कारण होती है। अर्थात यदि हम जो पूंजीगत व्यय है उन्हें आयगत व्यय मान ले, इस तरह की अशुद्धियां क्या कहलाएंगी, सैद्धांतिक अशुद्धियां। और इन अशुद्धियों के कारण या तो हमारा लाभ बढ़ सकता है या फिर हमारी हानि की राशि ज्यादा हो सकती है, या कई बार इन अशुद्धियों के कारण हमारी संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हो जाती है या फिर हमारे दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो सकती है। कंपनसेटिंग एरर्स, क्षतिपूरक अशुद्धियां। ऐसी अशुद्धियां जो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दें, उन्हें क्षतिपूरक अशुद्धियां कहते हैं। एरर विच काउंटर बैलेंस ईच अदर, that is cancel the effect of each other, are called compensating errors. Such errors do not affect trial balance. इस प्रकार की अशुद्धियां तलपट को प्रभावित नहीं करती। अब मान लें हमने क्रय बही को 1000 से, क्रय बही का जोड़ 1000 से अधिक लगा लिया। अब उससे क्या होगा, जो हमारा क्रय खाता रहेगा उसकी डेबिट साइड 1000 से बढ़ जाएगी। अब दूसरी तरफ हमने विक्रय वापसी बही का जोड़ 1000 से कम लगाया। अब इससे क्या होगा, जो विक्रय वापसी खाता रहेगा उसके डेबिट साइड 1000 से कम होगा। तो एक खाते में 1000 से डेबिट ज्यादा हो रहा है और दूसरे खाते में
डेबिट 1000 से कम हो रहा है। तो ये दोनों अशुद्धियां एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर रही हैं और तलपट का मिलान इन अशुद्धियों के होते हुए भी हो जाएगा, अर्थात इन दोनों एरर्स के होने पर भी तलपट आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरह के एरर्स को हम क्या कहते हैं? कंपनसेटिंग एरर्स कहते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अशुद्धियों का पता लगते ही उनका सुधार करना चाहिए, चाहे ये अशुद्धियां किसी भी प्रकार की हों। Error must be rectified as and when they are located, though they may be of any type. Error can be rectified only when we know their natures and effect. अशुद्धियों का सुधार हम तभी कर सकते हैं जब हमें उस अशुद्धि की प्रकृति व प्रभाव का पता होगा। अशुद्धियों का सुधार निम्न विधियों के द्वारा किया जा सकता है। खाता बंद करने से पहले भी गलतियों को सुधारा जा सकता है और खाता बंद करने के पश्चात भी गलतियों को सुधारा जा सकता है। जब भी हमें गलतियों का पता चले, हमें तुरंत गलतियों में या अशुद्धियों में सुधार कर देना चाहिए। बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट्स, खाते बंद करने से पहले हमारे पास दो तरह की अशुद्धियां हो सकती हैं, एक वन साइडेड एरर और दूसरी टू साइडेड एरर। इस वीडियो में हम वन साइडेड एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करेंगे खाते बंद करने से पहले वो सीखेंगे। एक पक्षीय अशुद्धियां, ऐसी अशुद्धियां जो किसी एक खाते के एक भाग से संबंधित हो, एक पक्षीय अशुद्धियां कहलाती हैं। Errors which are related to one side of an account are called one-side errors. Such errors affect the trial balance. इस प्रकार की अशुद्धियों के कारण तलपट का मिलान नहीं होता है। हम इनको फिरोज नामटी की प्रविष्टि से सुधार करने के बजाय संबंधित खाते में आवश्यकता अनुसार नाम या जमा में प्रविष्टि करके अशुद्धि का सुधार करते हैं। As they are rectified by debiting or crediting the concerned account instead of passing the journal entry. Such rectification is possible before closing the accounts. ऐसा सुधार केवल खाते बंद करने से पहले ही संभव है, अर्थात खाते बंद करने से पहले अगर हमें एक पक्षीय अशुद्धियों का पता चलता है तो हम उस अशुद्धियों का सुधार उस खाते के माध्यम से ही कर पाएंगे। अगर खाते के डेबिट साइड से संबंधित कोई अशुद्धि तो हम उसके डेबिट साइड में लिखेंगे, अगर क्रेडिट साइड से संबंधित कोई एरर है तो उसके क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करके उस एरर को क्या हम रेक्टिफाई करेंगे। पर ऐसी रेक्टिफिकेशन हम कब कर पाते हैं? जब तक हमने अकाउंट क्लोज नहीं किए हैं। अगर हमने अकाउंट क्लोज कर दिया तो उसके बाद हम केवल जर्नल एंट्री को पास करके ही क्या कर सकते हैं? अशुद्धियों का सुधार कर सकते हैं। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट्स। तो हमने अभी पढ़ा कि हम अशुद्धियों का सुधार तभी कर सकते हैं जब हमने उनके नेचर और उनके जो प्रभाव है उसका पता हो। तो अब हमारे पास एक ट्रांजेक्शन दे रखी है कि अशुद्धि का हमें पता चला, अब उसे हमने क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। तो एरर क्या है? विक्रय पुस्तक का योग 1000 से अधिक लग गया है। जो हमारी सेल्स बुक है वो क्या कर दी हमने? ओवरकास्ट किया कितने से? 1000 से ज़्यादा। सेल्स बुक से हम कहाँ पर एंट्री पोस्टिंग करते हैं? सेल्स अकाउंट में, और क्रेडिट साइड में लिखते हैं, वहाँ लिखते हैं बाय सन्ड्री अकाउंट एज पर सेल्स बुक। तो अब 1000 हमने टोटल ज़्यादा किया, तो हमने जब सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में पोस्टिंग की तो वहाँ पर भी 1000 से ज़्यादा बैलेंस बढ़ गया। तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट के अब डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे और लिखेंगे टू ओवरकास्टिंग ऑफ द सेल्स अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ, जो भी मंथ रहेगा, इस महीने हमने टोटल ज़्यादा लगा लिया है वो मंथ यहाँ पर हम लिखेंगे और जितने अमाउंट से ज़्यादा लगा लिखा है टोटल किया है उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्रेडिट हमने 1000 से ज़्यादा कर दिया था सेल्स अकाउंट को, तो उसे उसके प्रभाव को निरस्त करने के लिए अब हमने डेबिट साइड में ये पोस्टिंग की है। अगली जो अशुद्धि हमें पता चली है, क्रय वापसी बही का योग 700 से कम लगाया गया। परचेज रिटर्न बुक वॉज अंडर कास्टेड बाय ₹700। जब हम सामान खरीदते हैं तो एंट्री करते हैं हम परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और जब हम सामान वापस करते हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज बुक का जितना भी टोटल रहता है उसे हम परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं।
और क्रेडिट साइड में परचेज रिटर्न अकाउंट के लिखा जाता है, वहां पर लिखा जाता है बाय सन्ड्री अकाउंट एज पर परचेज रिटर्न बुक। अब यहाँ पर हमने गलती क्या किया है कि परचेज रिटर्न बुक को का जितना भी टोटल होना था वो 700 से कम है। अगर 7000 होना था तो हमने टोटल कितना किया है, 6300। मीन्स इसे रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड में 700 और लिखने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे और लिखेंगे बाय अंडरकास्टिंग ऑफ द परचेज रिटर्न अकाउंट फॉर द मंथ, जो भी महीना रहेगा, और 700। तो पहले हमने 700 से कम क्रेडिट किया था परचेज रिटर्न अकाउंट को, अब हम 700 और ऐड करेंगे तो वो जो हमारी एरर है उसको हम रेक्टिफाई कर पाएंगे। पर इस तरह से रेक्टिफिकेशन कब कर पाते हैं, जब हमने अकाउंट अभी क्लोज नहीं किया है। अगर अकाउंट क्लोज हो चुके होंगे तो हम फिर जनरल एंट्री पास करके ही जो एरर्स रहेंगे उन्हें रेक्टिफाई करेंगे। Rent paid ₹500 was recorded in the cash book but omitted to be recorded in rent account. गलती क्या हुई, किराया तो हमने दिया 500 रुपये, कैश बुक में उसे लिखा गया, परंतु जो किराया खाता था या रेंट अकाउंट था वहां पर उसे हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो जब रेंट दिया जाता है तो एंट्री क्या बनती है हमारी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख लिया हमने, परंतु रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हमने उसकी पोस्टिंग नहीं की। तो सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे और लिखेंगे टू मिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ रेंट पेड 500। तो इस तरह से हमारे गलती जो हुई थी उसको हमने ठीक कर लिया है। 1000 का अमित को किया गया विक्रय अमित के खाते में नहीं लिखा गया। अमित को हमने सामान बेचा 1000 का, परंतु अमित के खाते में उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया। जब सामान बेचा गया होगा तो एंट्री क्या बननी थी, अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल अकाउंट में हमने उसे क्रेडिट कर दिया है, परंतु अमित के खाते में उसे हमने डेबिट नहीं किया। तो इसे सुधारने के लिए क्या करना होगा, अमित के खाते में हम डेबिट साइड में पोस्टिंग कर देंगे और यहाँ लिखेंगे टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ सेल्स टू अमित ऑन क्रेडिट। और जितना भी अमाउंट हमने सेल का है जो हमने नहीं लिखा था पहले, अब उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से ये एरर भी हमारी रेक्टिफाई हो जाएगी। An amount of ₹500 was recorded only as 50. However, cash account is correctly recorded. अब यहाँ पर गलती क्या हुई, रिपेयर मुरम्मत पे तो हमने 500 रुपये खर्चा किया, ठीक है, कैश अकाउंट में उसे हमने सही रिकॉर्ड किया, परंतु जो रिपेयर अकाउंट था वहां पर हमने 500 की जगह 50 रुपये लिखा। तो गलती 450 की हुई है। ये तो रिपेयर के संबंध में जनरल एंट्री क्या बनेगी हमारी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रिपेयर अकाउंट को हमने कितने से डेबिट करना था, 500 से किया, कितने से डेबिट हमने, 50 रुपये से। तो कितने से कम डेबिट किया, 450 से। तो रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, रिपेयर अकाउंट के डेबिट साइड में जितना कम डेबिट हुआ है उतनी अमाउंट को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे और लिखेंगे टू डिफरेंस इन अमाउंट पोस्टेड ऑन, जो भी डेट रहेगी वो, और 450। और अगली जो गलती फाइंड आउट हुई है, टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक वाज ₹90 एडिट शॉर्ट। बिल्स रिसीवेबल बुक जब हमने तैयार की और उसका टोटल किया तो वहां पर हमने टोटल करते समय 90 रुपये कम उस टोटल में ऐड किए। मीन्स अगर 200 बनने थे तो हमने कितने बनाए वहां पर, 110 उसका टोटल लिखा, या 400 बनना था तो हमने 310 ही उसका टोटल किया। अब बिल्स रिसीवेबल बुक से बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में पोस्टिंग की जाती है। बिल्स रिसीवेबल बुक से बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं और लिखते हैं टू सन्ड्री अकाउंट एज पर बिल्स रिसीवेबल बुक। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 90 से कम उसे डेबिट किया है। तो इस गलती को सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे और लिखेंगे टू अंडरकास्टिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक
फॉर द मंथ ऑफ, जो भी महीने की बिल्स रिसीवेबल बुक का क्या हमने टोटल कम लगाया वो यहाँ मेंशन करेंगे, और जितने से कम टोटल क्या है वो यहाँ अमाउंट मेंशन कर देंगे। तो इस प्रकार से हम एक पक्षीय अशुद्धियाँ जिनका पता हमें खातों को बंद करने से पहले चला हो, उनका सुधार हम कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वो भी वन साइडेड एरर बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट्स, उन्हें कैसे रेक्टिफाई किया जाता है उन्हें समझ पाए होंगे। और इसी के साथ धन्यवाद।